एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री की जो 4th यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक, वो पढ़ रहे हैं बच्चों। हम आईयूपीएसी पहले ही क्लियर कर चुके हैं नोमेनक्लेचर। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुण। तो बच्चों हम जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी अगर चेंज आता है सिलेबस में तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कार्बनिक पदार्थों के जो रासायनिक गुण हमारे सिलेबस में है बच्चों वो 4 हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? 4 हैं। नंबर 1 दहन। दहन का मतलब आप समझते हैं बच्चों क्या होता है? जलाने पर। क्या होता है बच्चों? जलाने पर। या उसको दूसरा है बच्चों ऑक्सीकरण। और तीसरा जो गुण है बच्चों वो है योगात्मक अभिक्रिया। और नेक्स्ट है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो बच्चों कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में कार्बनिक पदार्थों के जो रासायनिक गुण है बच्चों वो हम जनरली 4 पढ़ेंगे। मैंने रफली आपको लिखा है। नंबर 1 दहन अभिक्रियाएं, नंबर 2 ऑक्सीकरण, नंबर 3 योगात्मक अभिक्रियाएं और नंबर 4 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों रिएक्शन क्या होती है ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस किस के बारे में किया था बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में भी किया था, और किया था बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। लेकिन बच्चों ये जो ऑक्सीकरण है, योगात्मक, प्रतिस्थापन, ये किसके गुण पढ़ने वाले हैं बच्चों? कार्बनिक पदार्थों के गुण पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम पहली जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज वो है दहन, ठीक है बच्चों। यानी कि कंबस्टन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कंबस्टन बोलते हैं। कंबस्टन रिएक्शन बच्चों मतलब समझ गए कौन सी? दहन अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों, या दहन गुण। तो बच्चों कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं अगर आप उनको जलाते हैं तो बच्चों जनरली देखें कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा? कार्बन होगा। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो बच्चों जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं अगर आप उन्हें जलाते हो पूर्ण रूप से तो क्या मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हैं बच्चों पॉल्यूटेंट का सबसे पॉल्यूशन का जो मेजर पॉइंट है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो बच्चों दहन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कार्बनिक यौगिकों को, किसको बच्चों? कार्बनिक पदार्थों को या कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की मात्रा के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? दहन अभिक्रियाएं। अब जलाने से होता क्या है बच्चों? तो जलाने से 2 चीजें आपको मिलती हैं। पहला मिलती है बच्चों, आपने देखा होगा जब कोई भी पदार्थ आप जलाया जाता है, कोई भी ईंधन जलाया जाता है, ठीक है बच्चों, तो क्या मिलती है आपको? मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है बच्चों? ऊर्जा। मतलब वहां से क्या मिलती है? हीट मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? हीट मिलती है। दूसरा क्या मिलता है बच्चों? साथ में क्या मिलती है? लाइट भी मिलती है, कुछ प्रकाश भी मिलता है। तो कंबस्टन रिएक्शन में बच्चों 2 चीजें आपने सीखी कि सबसे पहले बच्चों जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं अगर हम उन सभी का दहन करते हैं तो दहन करने पे बच्चों कौन सी गैस निकलती है? CO2। और साथ में बच्चों अगर उसमें हाइड्रोजन भी है तो जल वाष्प भी निकलती है, नमी, ठीक है बच्चों। तो आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन कीजिए तो दहन करने पर बच्चों आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जल मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप बच्चों प्राप्त करते हो, चलिए मैं आपको 1-2 रिएक्शन बता देता हूं बच्चों कंबस्टन में आप कैसे करते हो। जैसे बच्चों सबसे पहले मैंने कंबस्टन में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन ही ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कार्बन। तो कार्बन बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों? CO2। क्या बनाएगा? CO2। तो बच्चों जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं सब क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? CO2। साथ में क्या प्राप्त होगी बच्चों? हीट भी प्राप्त होगी और लाइट भी प्राप्त हो सकती है। समझ रहे बच्चों? तो हीट और लाइट दोनों ही आपको प्राप्त होती हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों आपके पास में कार्बन का सबसे छोटा कंपाउंड होता है मैथेन, पहला कंपाउंड, ठीक है। आप जानते होंगे मैथेन को बच्चों क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मार्स गैस क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये मार्सी वर्ड से बना है बच्चों। किससे बना है? मार्सी वर्ड से, ठीक है। मार्सी इंग्लिश का वर्ड है बच्चों। मार्सी का मतलब होता है दलदल। क्या होता है? दलदल। तो बच्चों मैथेन जो है वो जनरली दलदली स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए हम इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। तो बच्चों अगर आप मैथेन का दहन करते हो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा बच्चों? CO2। और साथ में आपको क्या बनेगा बच्चों? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है, प्लस
हीट एंड लाइट। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज़ें जनरली मिलती हैं। रिएक्शन बच्चों आप देख पा रहे हैं बैलेंस नहीं है, तो बच्चों पहला चैप्टर जो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके अनुसार ये रिएक्शन आपको खुद ही बैलेंस करनी है। ठीक है, एक और बच्चों मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। चलिए बच्चों, मान लीजिए मैं एथिल अल्कोहल लिख रहा हूँ, CH3CH2OH प्लस O2। ठीक है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ जो भी हो तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। अब कितने कार्बन है बच्चों, एक और एक दो, तो CO2 कितने बनेंगे, 2। साथ में क्या बनेगा बच्चों, जल H2O, और बच्चों क्या मिलेगा, हीट और लाइट, ये दोनों भी आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। रिएक्शन फिर बैलेंस कीजिएगा कैसे, 2 कार्बन है बच्चों, तो कितने CO2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, H कितने बच्चों, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितने मिलेंगे बच्चों, 3। ठीक है, अब यहाँ देखें बच्चों ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए बच्चों, 7। तो एक ऑक्सीजन ये रहा बच्चों, कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 3 दूनी 6। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए बच्चों, पहले कार्बन जितने भी हैं उतने ही CO2 निकालने का प्रयास कीजिएगा, फिर H2O जितने आएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपने देखा कंबस्टन में क्या होता है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका दहन करने पर क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको और नोट करनी है बच्चों। मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। बताया था बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं बच्चों आई बटन पर क्लिक करके। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, बता रहे थे, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बच्चों जो फ्लेम देते हैं वो ब्राइट होती है, मतलब क्लीन होती है, उसमें जनरली कोई स्मोक नहीं होता है, या स्मोक क्या होता है, कम होता है। जो अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों, इनकी जो फ्लेम होती है वो होती है येलो कलर की। कैसी होती है बच्चों, येलो कलर की होती है जनरली, और ये स्मोक देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, स्मोक देते हैं, ब्लैक। तो बच्चों धुआं जो डिपेंड करता है वो कार्बन की परसेंटेज पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज होगी उतनी ही ज़्यादा क्या निकलेगी, CO2। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही बच्चों वो ईंधन क्या होगा, बेकार होगा, और जितनी हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही वो ईंधन अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि सैचुरेटेड जो होते हैं बच्चों, जैसे मैथेन, एथेन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनकी जो बच्चों दहन करने पर जो ऊष्मा मिलती है, या जो जलने पर जो फ्लेम होती है उनकी, वो कैसी होती है बच्चों, साफ होती है, बिल्कुल क्लीन होती है। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों, उनकी जो है वो कैसी होती है बच्चों, कुछ येलोइश होती है, मतलब हल्के पीलेपन पे होती है। और चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों हमारा वो है ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। क्या होती हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, थ्योरी आप बुक से कवर कर सकते हैं, या हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था बच्चों, ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीकरण में बच्चों क्या होता था, जब किसी की जनरली हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और जिनसे क्रिया कराई जाती है, देखें जैसे बच्चों एथिल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कराते हो, ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो आपका बनता है एसिटिक अम्ल। क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है बच्चों, H2O लिखें या ना लिखें, बैलेंस करें या ना करें। तो बच्चों जनरली क्या होता है, जब आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कराते हो, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन जुड़ जाता है। और जनरली बच्चों ऑक्सीकरण किसका कराते हैं, हम अल्कोहल का करा रहे हैं, और अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बच्चों आपको क्या मिल जाता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बच्चों हमको मिलेगा एसिटिक अम्ल। क्या मिलेगा बच्चों, एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका, अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, एसिटिक अम्ल में। ठीक है बच्चों, या तो ये बच्चों किस में होनी चाहिए, क्षारीय माध्यम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, क्षारीय माध्यम में। या बच्चों एसिडिक अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में भी यही अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में इसके साथ कराते हैं। समझ रहे हैं बच्चों कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में समझें बच्चों, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कराने पर या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं बच्चों, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं बच्चों,
ये जो पदार्थ आप यूज कर रहे हो बच्चों ये कहलाते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। तो बच्चों किसी कार्बनिक पदार्थ की ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। जैसे किसी अल्कोहल का अगर आप, किसका बच्चों? अल्कोहल। हम IUPAC पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था OH ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल। तो किसी अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कराने पर क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो ये जनरली छोटा पॉइंट था। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो पॉइंट नंबर 3 है बच्चों हमारा योगात्मक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं बच्चों? योगात्मक अभिक्रियाएं। तो बच्चों योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 1 में कि किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से समझें बच्चों, जो एल्केन होते हैं आपके वो योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते। ठीक है बच्चों, तो कौन देता है? एल्कीन देते हैं जनरली, और कौन देते हैं बच्चों? एल्काइन देते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें बच्चों तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन नहीं देते हैं। कौन देते हैं? एल्कीन या एल्काइन देते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में बच्चों क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, और ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं? एल्कीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? एल्कीन कह सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं इसकी H2 से रिएक्शन कर रहा हूँ। किससे? H2 से। ठीक है, तो H2 बच्चों इसमें जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा वो सोचने वाली बात है। CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन बच्चों इसके पास आ गया और एक इसके पास। कार्बन के बीच बॉन्ड कितने थे बच्चों? डबल बॉन्ड था। तो कैसा हो जाएगा? सिंगल। कैसा हो जाएगा बच्चों? सिंगल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है जनरली। तो देखिए इसमें 4 ही बॉन्ड है। C सिंगल बॉन्ड H हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया C। ठीक है बच्चों, और ये H। ये जो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये डबल, मतलब 2 सिंगल वैलेंसी है। ऐसे अलग अलग लिख दीजिए या कंबाइन करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एल्कीन या एल्काइन की अभिक्रिया किसी अभिकर्मक से कराते हैं तो ये सामान्यतः कौन सी अभिक्रिया देते हैं बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं R का मतलब बच्चों वही होता है आपका एल्किल ग्रुप। क्या होता है बच्चों? एल्किल ग्रुप। और ये जो दूसरी वैलेंसी है इसको भी मैं क्या कह देता हूँ? R। C डबल बॉन्ड, यहाँ R भी हो सकते हैं बच्चों और H भी हो सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? H2 के साथ। तो बच्चों जनरली ये रिएक्शन की जाती है निकिल की उपस्थिति में। किसकी? निकिल की उपस्थिति में। तो निकिल, प्लेटिनम बच्चों बहुत सारे कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चों? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक किन्हें कहते हैं बच्चों? यहाँ से एक नया वर्ड सुनने को मिला है, उत्प्रेरक। तो बच्चों उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की स्पीड को या तो बढ़ा दें या घटा दें। ठीक है बच्चों, उत्प्रेरक क्या काम करते हैं बच्चों? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 3 मेनली रिएक्शन जो मैंने बताई हैं आपको। कौन कौन सी बता दी बच्चों? दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों क्या मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाऊं? क्या आप बता सकते हैं कि एल्केन योगात्मक अभिक्रिया देता है या नहीं देता? तो जवाब है बच्चों एल्केन योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा। तो बच्चों एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं या नहीं देते? तो जवाब है बच्चों एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे देते हैं? चलिए बच्चों 1-2 रिएक्शन और दिखा देता हूँ एल्कीन की। तो जहाँ भी आप डबल बॉन्ड देखेंगे, जैसे सपोज दैट बच्चों मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगर मैं इसकी H2 से रिएक्शन कर रहा हूँ निकिल की प्रेजेंस में, तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों। H कितने हैं? 2, एक इसके पास जोड़ दीजिए और एक इसके पास, तो कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो जहाँ भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखें वो जनरली योगात्मक अभिक्रियाएं दे देते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, और जो है बच्चों हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, मतलब आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। कैसी रिएक्शन होती है? ए बी की अगर आप सी के साथ रिएक्शन करो और सी ए को रिप्लेस कर दे तो बन जाएगा CB प्लस ए, मतलब ए को पोजीशन चेंज कर दे बच्चों। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ
ठीक है, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ को या कोई तत्व या समूह किसी दूसरे समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जो आपके एल्केन होते हैं बच्चों, वो वैसे तो नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन रिएक्टिव, मतलब ये जल्दी से आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है बच्चों, मतलब समझना ना नॉन रिएक्टिव का, कि ये आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन बच्चों जब एल्केन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बच्चों जब आप एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, और जितने भी हाइड्रोजन होते हैं बच्चों वो 1 by 1 आपके रिमूव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज दैट बच्चों मैंने CH4 की रिएक्शन की Cl2 से। ठीक है, अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, यहाँ से एक तत्व इसे रिप्लेसमेंट करेगा। तो बच्चों एक Cl जो है वो H को रिप्लेस करेगा, तो क्या हो गया, CH3, एक H हट जाएगा बच्चों और एक Cl आ जाएगा प्लस HCl। ठीक है बच्चों, ये किसकी प्रेजेंस में हुई थी, सनलाइट की प्रेजेंस में। H म्यू लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, म्यू हल्का सा टर्न होता है ऐसा। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं बच्चों, H म्यू लिख देते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैथेन की अगर आप रिएक्शन करें तो इसमें से एक एक करके बच्चों सारे हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाते हैं। सॉरी बच्चों, CH3Cl दोबारा करोगे इसकी तो आप देखोगे बच्चों जब तक इसमें हाइड्रोजन रिलीज होते चले जाएंगे वो निकलते ही चले जाएंगे बच्चों इससे। ठीक है, H म्यू की प्रेजेंस में होगी। आप बच्चों कोई भी कंपाउंड ले लीजिए बच्चों, और किसी भी कंपाउंड की अगर आप रिएक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है, तो आपकी क्या होती चली जाएगी बच्चों, जब तक उसमें से सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाएंगे रिएक्शन बच्चों आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। तो बच्चों आपने देखा कि जितने भी हाइड्रोजन थे मैंने एक एक करके सभी के सभी रिमूव कर दिए। तो बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, ठीक है, कोई एक पदार्थ, ये बच्चों आप वैसे ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में यहाँ पर, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इनके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें CH4 का बच्चों नाम क्या होता है, तो आपने देखा CH4 का नाम क्या होता है, मैथेन होता है। क्या होता है बच्चों, मैथेन। ठीक है, बात करें बच्चों इसकी जो मेजर कंपाउंड बना था CH3Cl, तो बच्चों मैंने आपको IUPAC नाम सिखाया था। Cl का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, मैथेन। क्या आ जाएगा, क्लोरोमैथेन। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये दूसरा कंपाउंड है CH2Cl2, तो क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 2, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, डाई, तो डाई क्लोरोमैथेन बच्चों। ठीक है, CHCl3 बच्चों, तो इसका आ जाएगा बच्चों ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट बच्चों CCl4, तो इसका होता है बच्चों 4 के लिए क्या बोलते थे, टेट्रा, क्या बोलते थे, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये बच्चों इनके IUPAC नेम है। तो यहाँ से अगर आपको कोई नाम याद नहीं होता आसानी से तो आपको बच्चों एक नाम याद रखना है, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों ये क्या काम करता है, ये बेहोश करने के काम आता है क्लोरोफॉर्म। आसानी से बच्चों किसी को बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म सूंघा सकते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म सूंघने से क्या आ जाती है बच्चों, मूर्छा आ जाती है। बहुत सारी क्राइम जो है बच्चों वो क्लोरोफॉर्म की ही वजह से होते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है बच्चों वो कुछ रिएक्शंस पढ़ी है, आइए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों। तो बच्चों कार्बन के जो हमें रासायनिक गुण पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 4 पढ़ने हैं। पहला कौन सा है, दहन अभिक्रियाएं। कौन सा बच्चों, दहन अभिक्रियाएं। दूसरा कौन सा था बच्चों, तो दूसरा था बच्चों हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जो एग्जाम्पल बच्चों मैंने ज़्यादातर दिए हैं वो सब एनसीईआरटी से हैं, जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो अलग से दिए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट था आपका योगात्मक अभिक्रियाएं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो इनकी डेफिनेशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और ऑक्सीकरण की भी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों, आपको पहचानने के लिए आ सकता है
कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया है बच्चों। जैसे मैंने लिखा C2H6 प्लस Cl2 एरो C2H5Cl प्लस HCl। तो आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, कि दहन है, ऑक्सीकरण है, योगात्मक है या प्रतिस्थापन है। दूसरा बच्चों पॉइंट, दूसरी रिएक्शन बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा आपसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ठीक है बच्चों। तो मैंने करा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक Br यहाँ पर। आपको बच्चों रिएक्शन में केवल ये बताना है कि कौन से प्रकार की हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों एक रिएक्शन ये है CH3OH प्लस O2 एरो PT प्लस 2HCHO प्लस 2H2O, ठीक है बेटा। और एक और रिएक्शन है बच्चों आपकी, ये होगी बच्चों आपकी 3। नेक्स्ट है, मान लीजिए बच्चों मैं लिखता हूँ, चलिए ये लिख देता हूँ बच्चों C2H6 प्लस O2। ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं करूँगा मैं, आप खुद कर लेना। CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो बच्चों मैंने आपके सामने 4 रिएक्शन लिखी है और ये जो चारों रिएक्शन है आपको बतानी है इनमें से कौन सी ऑक्सीकारक है, कौन सी योगात्मक है और कौन सी प्रतिस्थापन है। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आया बच्चों, रासायनिक गुण समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।